अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक ठाक हूँ। मेरी तरफ से आप तमाम भाइयों को ईद उल फितर मुबारक। आ गया हूँ जी ऑन वाली लाइन पे, ईद वाले दिन भी ऑन वाली लाइन पे आ गया हूँ। 1:10 हो रहे हैं। सोया हुआ था, सुकून से ईद पढ़ के सो गया था और अभी आया हूँ ऑनलाइन। देखते हैं क्या सिस्टम बनता है। इसको जीरो कर चुका हूँ। 1:10 हो रहे हैं, ऑनलाइन किया हुआ है। इधर भी पीक फैक्टर है, यंगो पे, करीम पे भी पीक फैक्टर है 1.5 का। वाली राइड जौहर के लिए आ गई है जी। 1.6 का पीक फैक्टर है, मेन कुरंगी रोड से है ये। इनको ले रहा हूँ, यंगो पे ये राइड है। ये है गुलिस्तान जौहर दोस्तों, लाया हूँ, ड्रॉप किया है। जबरदस्त वाली राइड साबित हो गई। ये इस पंप वाली गली में लाके ड्रॉप किया है। ये कहते हैं कामरान चुरंगी से यहाँ लेफ्ट आते हैं ना, राइट आते हैं। 18 किलोमीटर की राइड 1250 में। अंदर एक और राइड आई हुई है, जाना इन्हें है तारिक रोड की तरफ। हाँ, ये राइड भी अच्छे वाली है, बुरे वाली नहीं है। ये 1.7 का शायद पीक इसके ऊपर भी नजर आ रहा था। इनको ले लेते हैं। ये राइड मेरे पास आ गई थी जब मैं पहुंचा था, कामरान से थोड़ा सा पीछे ही था तो आ गई थी। इधर पीक फैक्टर जरा अच्छा वाला लगा हुआ है। इन ड्राइव पे पागलों की तरह राइडें खड़ी हैं। सिर्फ वही वाला कस्टमर जो राज के कंजूस है, जिसको आज के दिन में भी 2 रुपए हमें नहीं देने। वो यही चाहता है कि आज भी किसी तरीके से फेयर कम में जाया जाए। तो भाई मैंने थोड़ी देर उधर ओपन किया था, मैंने फिर हटा दिया। मैंने कहा ना, आज नहीं, आज ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ मैं ये सलूक नहीं करेंदा। पूरा महीना ਤੁਹਾਨੂੰ मैं घट पैसे ਦੀ सर्विस दे चुके हैं। आज बनता ही नहीं साडी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ थोड़े पैसे ਦੀ ਗੱਲ करिए। बाकी रोड खाली है अल्हम्दुलिल्लाह, जबरदस्त। ये आने वाली राइड पे भी कोई खास ट्रैफिक कहीं भी नहीं मिला। शाम में ट्रैफिक होगा तो तब की तब देख लेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। फिलहाल तो मैं इनको पिक कर लूंगी। ये राइडो के पास से राइड है, तकरीबन मैं इनकी लोकेशन पे भी आ गया हूँ। इनको तारिक रोड की तरफ ड्रॉप करने के बाद बातें कर दें। ये ना जौहर में थोड़ा सा ट्रैफिक का प्रॉब्लम चल रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा जैम भी है। ये कबाबजीज के सामने और डबल खोदा हुआ है। राइड क्रॉस करके ये सामने से राइड को पिक करना है, इधर इन अपार्टमेंट से। ईद वाले दिन जौहर कुछ इस तरह से नजर आता है। ये यहाँ से पिकअप है। इनको पिक करके ड्रॉप करने के बाद बातें वहीं पे चल के करते हैं दोस्तों। हाँ जी भाइयों, ये तारिक रोड PCHS, ये दानिश मोटर है ना, उसकी बैक साइड पे लाके मैंने ड्रॉप कर दिया। चेस आई 920 रुपए बिल, 1000 रुपया वसूली, 80 रुपया ईद मिली है हमें। अभी भी पिंकी मैडम इधर है, जरा टिका के चस आएगी। शाह फैसल टाउन के लिए 2 पॉइंट का पिक फैक्टर है। कश्मीर रोड से राइड हो गई हैं बातें। शाह फैसल टाउन के लिए राइड है जी। इनको मैं ले रहा हूँ और इनके साथ मैंने बात की है कि जी वहां पे जाने से ना सिग्नल गायब हो जाते हैं। और पहली दफा आज मुझे पता चला है कि आप लड़का जो है आगे बात करने वाला है जिसने बुक किया, बोल रहे हैं आप इधर आओ। मैंने उनको बोला कि यार इधर आने से ना मेरे सिग्नल गायब हो जाते हैं, क्योंकि पहले 1-2 दफा वहां पे मेरे सिग्नल जा चुके हैं। तो मैंने कहा मैं वहां पे पहुंचूंगा तो सिग्नल टूट जाएंगे। मैंने कहा यहाँ पे सिग्नल टूट जाते हैं ना मेरे जेल की वजह से, तो आपने 2 मिनट के बाद नीचे आ जाना है। तो कह रहे हैं आप वहां पे आए और वाईफाई कनेक्ट करके आप सुकून से मुझे कॉल वॉल सब कुछ कर सकते हैं। मैंने कहा ओके हो गया जी। फिर भी मैंने इनको बोल दिया कि आप 2 मिनट के बाद नीचे आ जाओ, क्योंकि मैं ये सामने वो चीज है और मैं इधर अवेलेबल हूँ। तो ये टेढ़ी सी गली है, हमने लेके जाके इनको पिक कर लेना है। इसका देखते हैं जी कितना बिल निकलता है। 2 पॉइंट का पिक फैक्टर, मजा। ये पतली सी गली है, ये सीधी चेज पे निकल जाती है। वो सामने जेल वाला ब्रिज है, ये देख रहे हैं। तो ये सीधा सीधा शॉर्टकट सा रास्ता है, शॉर्टकट सा। ये कह रहे हैं कि कोई 1 किलोमीटर भी नहीं है जहां से ये पिकअप है। हाँ पे कह रहे हैं कि फ्री का वाईफाई, वो भी मैं आपको चेक करके बताता हूँ वाईफाई फ्री का है या नहीं है। बंदे ने बोला कि यहाँ पे आप पहुंचते हो तो वाईफाई फ्री का है। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि मैं यहाँ पे कई राइडें जाया कर चुका हूँ अपनी। अच्छा जी, ये है इंटरनेट फ्री वाला वाईफाई है, SBV। ये कह रहा है कि नॉट सिक्योर है। हम इसको हटा देते हैं क्योंकि हमारे भी सिग्नल इधर आ रहे हैं। चले जाओ। लेकिन जिसके इधर ना है, क्योंकि जोन के नहीं आते थे, अभी मेरे जैज के यहाँ आ रहे हैं। जैज के देख रहे हैं, ये वो चीज है। यहाँ से ये सुमैया के पास से राइड है। ये बिल्कुल ब्रिज के पास बैठा हुआ हूँ, पहले इधर सिग्नल नहीं आया करता था। ये वेरी गुड, जबरदस्त सीन हो गया है। 2:46 पे मैं अराइव करके बैठा हूँ। इनको जो राइड मैंने पहले ड्रॉप की ना 1000 रुपये वसूली वाली, वो 10 km की राइड थी। ये 12 km की राइड है। और जो उससे पहले ड्रॉप की वो 18 km की राइड थी, जिसका 1200-1250 बिल निकला था। तो जो ड्रॉप पहले की, इससे पहले की है, वो जबरदस्त राइड थी। और ये 2 पॉइंट का पीक है, ये भी देखते हैं। 12 km है तो इसको 1200 बिल मार देना चाहिए, जहां तक मैं समझता हूँ। ये शरीफ फैसल है जी, कर लिया मैंने इनको पिक। यहाँ से इस ब्रिज से होते हुए ये शाह फैसल वाला ना, घूम के नीचे उतर के शाह फैसल में मैंने इनको अंदर लाके ड्रॉप कर दिया। ये अंकल थे, इनको किसी ने राइड बुक करके दी थी, कह रहे डबल हो गया। मैंने कहा जी ईद के दिन में अगर आप ट्रैवल करोगे तो जहरी सी बात है डबल ही होगा। ईद वाले दिन अगर सर्विस ले रहे हैं तो खैर ले लिए पैसे। बहुत अच्छी राइड साबित हुई, बेहतरीन सिस्टम रहा, अल्हम्दुलिल्लाह, मजा आया।
ये इनका बिल निकला जी 1420 रुपए। और ये शेफ फैसल की गलियां हैं पतली पतली, यहाँ पे लाया हूँ, ड्रॉप किया। सही है, गुड है, बुरा नहीं है, गुजारा है। भाई साहब कह रहे थे कि डबल हो गया, मैंने कहा हाँ जी डबल हो गया। इनको शायद किसी ने करवा के दी थी राइड, ये अंकल से थे, साथ में लेडीज थी। तो जैसे ही मैंने राइड एंड की तो कितने हो गए, मैंने कहा जी 1420 है। बोलते हैं, मैंने कहा हाँ जी। कहते डबल क्यों हो गया, मैंने कहा ईद के दिन आप बाहर निकले हो तो डबल नहीं तो और क्या होगा। तो कहते हैं 2 दिन घर बैठ जाए। मैंने कहा आराम से 2 दिन घर बैठे, हमारा काम है हमें कमाने दें जरा। क्योंकि ईद के 2 दिन अगर आप रोड पे निकलेंगे तो जाहिर सी बात है, जो ईद के दिन भी रोड पे निकला तो वो 4 रुपए कमाने के लिए निकला हुआ। अंकल ने 1420 रुपए ही दिए, बड़ी मुश्किलों से दिए। वहाँ पे खड़ा हूँ शाम पे, मैकडोनल्ड्स जहाँ पे है वहाँ पे। कितनी देर लगेगी मुझे अंदाजा नहीं है, मुझे कौन सी ब्लॉक में आना है। चलो ठीक है, आप उधर ही रुक जाओ, मैकडोनल्ड पार्किंग एफ के पास रुक जाओ। कितने की पार्किंग है? 110 रुपया। ठीक है, आज मैं जी ब्लॉक के पास खड़ा हूँ भाई। दोस्तों ये एक राइड आई है एयरपोर्ट के पास से, एयरपोर्ट के अंदर से। अब इधर राइड आ नहीं रही थी, थोड़ा सा वेट करना पड़ा। और अब एयरपोर्ट से, ये भी थोड़े से पिक फैक्टर में, इतने वाले में नहीं है, गुजारा मुजारा करेगी। 1.4 का पिक फैक्टर है। तो बस जो दूर से लेने के लिए जा रहा हूँ वो पैसे पूरे हो जाएंगे, क्योंकि इधर शेफ फैसल में एक तो पिक फैक्टर इतना है नहीं। नॉर्थ की राइड है, नागन चुरंगी के आसपास की ना। बातें मैंने कर दी है बंदे के साथ, पार्किंग मैंने उसको बोल दिया है आपकी होगी, बोलता है कोई मसला नहीं है। ये स्टार गेट है, यहाँ से एंट्री मार देते हैं, क्योंकि उधर आगे थोड़ा सा कभी कभी रश भी होता है। यहाँ से ऐसे जाना है। ये देख रहे हैं, ये वाली राइडें खड़ी हैं स्पेन ड्राइव पे, लेकिन इसको हाथ लगाने का दिल नहीं कर रहा। जरा 70-80 रुपये पर किलोमीटर वाली राइड चाहिए ना जी। अब ये देखते हैं ये कितने में बढ़ दी। 1.4 का पिक फैक्टर, लंबी राइड, जरा मैं समझता हूँ करेगी, गुजारा मुजारा करेगी। ये पंप है जीपीएस वाला, यहाँ पे पहले रुका करते थे इधर, लेकिन अब रुकने नहीं देते यहाँ पे। सवाद देख रहे हैं, इतनी स्पीड से बंदा राइड को पिक करने के लिए जा सकता है। मॉल है मॉल, और वो एयरपोर्ट है। और एयरपोर्ट पे भी सुकून मॉल है, कोई किसी किस्म का रश मश नहीं है, लेकिन ये बेचारों की ड्यूटी है जैसे हमारी ड्यूटी है। तो मैं अंदर, ये माहौल है यहाँ का, वेरी गुड। बिल्कुल टाइम नहीं लगा, बिल्कुल थोड़ा सा भी टाइम नहीं लगा, ये अच्छी बात है। ऐसे करके इसको मंड देना है, ये पर्ची आपने ले लेनी है, जो कि ऑलरेडी मैंने कस्टमर के सर पे डाल दी हुई है कि भाई साहब ये पर्ची आपका रोड़ा है, मेरा रोड़ा ही नहीं है। इनको ड्रॉप करने के बाद बातें करें। ये एयरपोर्ट के अंदर का माहौल है, मैं पहुंच आया हूँ। आप जी में, पार्किंग जी में, ठीक है आ जाए, इसी के अंदर आए, मैं भी इसके अंदर एंटर हो रहा हूँ। आप थोड़ा आगे हो, मैं एफ के पास था। ओके, ये लकी वन मॉल है जी, पिक कर लिया था मैंने इनको जाके अंदर से। ये भाई सब जी में थे, मैंने इनको बोला भी था कि एफ के पास आ जाएं, खैर नया बंदा था, पता नहीं चल रहा था। ये लकी वन मॉल क्रॉस कर रहे हैं, जबरदस्त सीन रहा, अच्छा बंदा था, अच्छी गपशप रही, बड़ा बेहतरीन मॉल रह गया। राइड भी सही पड़ गई, इतनी बुरी नहीं थी। ये लकी वन मॉल पे बिल्कुल सन्नाटा है आज, कोई रश नहीं। हाँ जी भाई, वो ड्रॉप कर दिया मैंने लाके बंदे को यहाँ पे, अच्छा बंदा था, गपशप वाला बंदा, पंजाबी बंदा, चस आई। और ये थी 16 किलोमीटर की राइड। बिल मैं दिखाता हूँ, अच्छा बिल निकला है, बुरा नहीं है, गुड है। 1300 रुपये में राइड पड़ी, 1300 रुपये वसूली हो गई। और 110 रुपये मैंने वहां पे इनसे पे करवा दिए थे, पार्किंग वाले, समझ रहे हैं। अब मैं जरा बाहर निकलूं यहाँ से, ये नागन वाला ब्रिज नीचे उतर के ना करोला साहब निकल जाओ। तो आ गई जी राइड, आ गई। थोड़ा सा वेट करने के बाद आ गई राइड, लेने के लिए जा रहा हूँ। थोड़ा सा पिक फैक्टर है यहाँ पे, जरा हल्का है, ज्यादा नहीं है, बट सही है। जौहर के लिए राइड है जी, ले रहा हूँ। 20 किलोमीटर की ये राइड है, 20 किलोमीटर की, और 1.5 का पीक फैक्टर है। अब 20 किलोमीटर के ऊपर 1.5 का पीक फैक्टर क्या करेगा, तकरीबन कोई जितना पहले वाली राइड का बिल निकला है इतना ही ये बिल मार देगा, जहां तक मैं समझता हूँ। मैं इनको पिक करने के लिए आ गया हूँ भाइयों। ड्रॉप करने के बाद जौहर में बातें करें। जौहर में भी नहीं, ये उधर है, फलकनाज वाज के पास की राइड है। कोई सोसाइटी, ये फलकनाज है ना, उसके अपोजिट साइड पे कोई है तो ये जंगल मंगल सोसाइटी का बस नाम ही है। बाहर सिलेंडर देखे पड़े हुए हैं। ये बिल निकला जी 1451 रुपया, 20 km की राइड। राइड इसके अंदर और आई हुई है, आई थी वो कैंसिल हो गई है। और इधर है पिक फैक्टर अच्छे वाला, ये देख रहे हैं, इधर ड्रॉप करके आए हैं। बिल्कुल जंगल मंगल है, और इधर पंचर होने की भी खतरा है, क्योंकि ये कांटे वांटे पड़े हुए हैं। अजीबो गरीब सा सिस्टम है। पीछे तो सारा रास्ता सही था, लेकिन ये गली देख रहे हैं, बहुत बुरी हालत सी है। ये जंगलों में ड्रॉप किया, अंकल अटक गए उधर, एक बीच में से रास्ता काट कर रहे थे। मैंने कहा क्यों पंचर करवा रहे हो, साफ नजर आ रहा था मोटे मोटे कांटे पड़े हुए। मैंने कहा ये तो प्रोग्राम रुल जाएगा। फिर मैंने उधर बहस करके इनको थोड़ा तो पीछे उतारा है 500 मीटर, लेकिन है भयानक सा, क्योंकि ये देख रहे हैं इन्होंने ये जंगली कीकर काट के ना इधर फेंक दी, उस वजह से ये मसला है। और इधर भी पहाड़ियां हैं, पता नहीं क्या क्या है। इसको आप लावारिस सोसाइटी कह सकते हैं, लावारिस सोसाइटी, मतलब इस सोसाइटी का कोई वली वारिस नहीं है।
आप जरा बाहर निकल आए हो, ये मॉल सही है, गुड है। वो सामने देख रहे हैं वो है फलकनाज, ये उसके अपोजिट साइड पे, ये पीछे से वहां से रास्ता आता है, इधर लाके मैंने इनको ड्रॉप कर दिया जी। ये वाली राइड आ रही है पूरे पूरे 2.36 के पीक फैक्टर में, लेकिन है लंडी तो इसलिए मैंने इसको हटाया है, लिया नहीं है। अब जहाँ जहाँ पीक फैक्टर है, हमें वहाँ वहाँ की राइड चाहिए, यहाँ की राइड चाहिए नहीं। और लांडी वैसे भी मैं जाता नहीं हूँ, मेरी बनती नहीं है लांडी के साथ, तो इसको मैंने हटाया था। पता नहीं बच्ची है या नहीं, अकाउंट भी ये ब्लॉक होने वाला है, 14 पे प्रो लेवल आया हुआ है। अब पता नहीं स्किप होती है या डाउन करता है, गया अकाउंट ब्लॉक हो गया। 5,527 रुपए 5 राइडों पे हम अर्निंग कर चुके हैं। बहुत आला किस्म का पीक फैक्टर लगा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रो लेवल 15 पे है, नहीं 15 पे तो नहीं 12 पे है, प्रो लेवल 12 पे है। एक राइड और रिजेक्ट करूंगा ये ब्लॉक हो जाएगा, फिर दूसरी दुकान खोलेंगे। 5 राइडें 5500 रुपया, अल्हम्दुलिल्लाह। आ गई है यहीं से, जौहर के लिए राइड आ गई है, इनको ड्रॉप कर लेते हैं। छोटी सी है, कितने किलोमीटर की है ये? 5-7 किलोमीटर की होगी, 4 किलोमीटर की है। 500 रुपए की राइड है ये, किलोमीटर की राइड है, 500 रुपए की राइड है। उसकी वजह ये है कि ये है वो 4.89 1.8 1.8 का मतलब ये है तो 500 की राइड है। तो यहाँ से भी निकल चलते हैं और राइड भी पिक कर लेते हैं, क्योंकि इधर राइड जरा सस्ती है, निकल नहीं रही। भाई ये है सिटी टावर, यहाँ पे लाके मैंने ड्रॉप कर दिया है इनको, और अब यहाँ से बाहर निकल रहा हूँ। बिल तो ज्यादा अच्छा निकल रहा है, 4-5 किलोमीटर की राइड का बिल जो निकला है ना जी, सोना निकला है। 667 सवाद आया। अच्छा एक राइड इसके अंदर आई थी, पता नहीं किधर है, मैं देखूं जरा, चेकअप करता हूँ। पहले तो मैं इसका एग्जिट ढूंढूं ना, एग्जिट है ये, और इधर निकलना होता है इसके, ये भी तो मसला है ना, निकलने वाला प्रोग्राम इधर क्यों रखा गया है भाई, इतना लंबा चौड़ा उधर ही निकलना चाहिए। ये इनका बिल निकला है, मैं यहाँ से बाहर निकलूं, कारी साहब देख रहे हैं क्या हो रहा है मार्केट में, और अब इधर से इधर निकलना पड़ेगा। राइड ये है, यहीं से है, लंदी कोतल चुरंगी नॉर्थ नाजमाबाद। ये राइड भी अच्छी है, बुरी नहीं है, 1.7 का पीक फैक्टर है, गुजारा मुजारा होगा। इनको ले रहा हूँ। ये राइड काफी अरसे से मेरे पास आई हुई है, जब मैं यूनिवर्सिटी रोड पे अभी तक चढ़ा भी नहीं था, तब से आई हुई है। ये यहाँ से है, बतूल जर्नल हॉस्पिटल से, यहाँ से इनको पिक करके ड्रॉप करने के बाद बातें वहीं पे चल के कर लेते हैं नॉर्थ में। हाँ जी भाई, ये लंदी कोतल चौरंगी है, राउंड अबाउट है, ड्रॉप किया है मैंने लाके यहाँ पे बंदे को, कारी साहब थे, इनका बिल निकला है। ये 12 किलोमीटर की राइड थी, अच्छी राइड साबित हुई, अच्छी राइड साबित हुई, चसाई। तो अल्हम्दुलिल्लाह 7 राइडों पे 7,000 का हो गया दोस्तों। लेकिन इसमें ना ये देख रहे हैं बैलेंस का गया, बैलेंस करने जा रहा हूँ तो वो मसला बता रहा है कि ट्रांजैक्शन इज नॉट सक्सेसफुल, और अब ये मसला है। खैर इसको तो मैं क्लोज कर देता हूँ, इसको ओपन कर दिया हुआ है, इधर भी पिक फैक्टर लगा हुआ है, इसमें मेरे पैसे थोड़े से पड़े हुए हैं, तो जब तक उसमें बाद में देखते हैं पैसे डाल के। अब ये राइड है 3 किलोमीटर और है भी अच्छी राइड है, लेकिन दूर से बहुत चली गई, जरा दूर से थी राइड, अच्छी थी। ये वाला सिस्टम जब खुल जाएगा ना, चस आ जाएगी। ये कितने बजे खुलने जा रहा है? 19 to 21 PM, 7 बजे खुलेगा शायद। आ गई है जी, 2 पॉइंट के पीक से राइड आ गई है, लकी वन की। ब्लॉक एन से राइड आई है, नॉर्थ नाजमाबाद ब्लॉक एन से, लकी वन के लिए 2 पॉइंट है, और वो भी खुल गया है, वो जो दायरा था ना वो भी 7 बजे खुल गया है। इसका भी सिस्टम बेहतर हो जाएगा। हाँ टॉप अप भी हो गया, इजी पैसा से नहीं हो रहा था, जैज कैश में मैंने किया है, वहां से हो गया है टॉप अप, दूसरे अकाउंट में भी हो गया। खैर राइट इसी पे है ये, जिसका भी प्रो लेवल सही है। इनका बिल निकला है जी, ये 215 रुपए इसका वो जो है दर। ये राइड टोटल 6 किलोमीटर की थी, 5.5-6 किलोमीटर की राइड थी। ये ना लकी वन है ना, इसके बराबर में ये गली में अभी बैंक वाली मिला के अंदर ये घर है, यहाँ पे ड्रॉप कर दिया है। बहुत जबरदस्त राइड साबित रही, बहुत। और अब एक और राइड आ गई है गुलजार स्कीम 33 के लिए, इनको भी ले लेते हैं। ये वाली राइड है, ये भी 2 पॉइंट के राइड पीक फैक्टर में से है राइड, तो इसको लेना है 2.5 किलोमीटर दूर से, ये अपोजिट साइड से लेना है, यूबीएल कम्प्लेक्स है ना यहाँ से, तो इनको भी ले ही लेता हूँ। ये आ गया सामने मेन रोड, ये इस साइड पे लकी वन है, सामने वो यूबीएल कम्प्लेक्स है। अब यू टर्न करना पड़ेगा उधर इम्तियाज के सामने से, सामने है इम्तियाज साहब। तो ये है कि अभी तक रश इतना हुआ नहीं है, अब जाके रश हो जाना है।
कोई 7:30 हो चुके हैं। इम्तियाज साहब आज बंद है इसलिए रश नहीं है। लकी वन पे भी कोई रश नहीं है, तो बाद में रश हो सकता है। ये हम दोस्तों इनको पिक करने के लिए, इनको पिक करके गुजारिजरी में ड्रॉप करने के बाद बातें कर लेते हैं। 8 किलोमीटर की ये राइड है, 8 किलोमीटर की। ये देख रहे हैं 14 मिनट लग रहे हैं। 1000 रुपये में साबित होनी चाहिए ये राइड। हाँ जी भाई, यो ला के ड्रॉप कर दिया है नेवी मर्चेंट सोसाइटी। वो हाईवे है, वहां से यू टर्न करके ना इधर ये ला के इनको मैंने जवानी हाइट्स वाली थोड़ा सा आगे ला के ड्रॉप कर दिया है। अब हो ये रहा है कि यंगो जो है ना जुल्म कर रहा है कस्टमर के साथ टिका के। कस्टमर भी रो रहा है, लेकिन अब मजबूरी है, ये बर्दाश्त करना पड़ेगा। अगर ईद वाले दिन रोड पे निकलना है तो फिर ये कस्टमर को बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये देखे ना 8 किलोमीटर के 1200 रुपए जुल्म है। फिर कैंट के लिए मेरे पास राइड आ चुकी हुई है ना, चेक पोस्ट 5 के लिए। ये राइड 2 km दूर से है जो ड्रॉप की है। ये थी तकरीबन कोई 2.5 km दूर से। एक तो होता है डबल, डबल से भी ट्रिपल निकाल रहा है यंगो। अब ये कर रहा है, वीक फैक्टर बहुत हैवी वाला लग गया, उस वजह से यंगो ये कर रहा है। भाई साहब कह रहे थे यार 400 रुपए में। मैंने कहा हाँ बिल्कुल नॉर्मल में 8 किलोमीटर की 400 रुपए में ही होती है राइड। तो कहते हैं अब 1200 यार डबल हो गया। मैंने कहा देखें अभी 2 दिन अगर आपको ट्रैवल करना है तो फिर यही है। क्यों, कुछ हजरात गांव गए, कुछ हजरात निकले नहीं। मेरे जैसे मजदूर लोग इधर आके मजदूरी कर रहे हैं ईद वाले दिन भी रोड में, तो उनको 4 रुपए अच्छे कमाने हैं। बोलते हैं हाँ बात तो आपकी सही है। इस तरह से लाके मैंने इनको ड्रॉप कर दिया। ये सोसाइटी है मर्चेंट नेवी ऑफिसर सोसाइटी। भूख भी लग रही है क्योंकि आज रोजा तो नहीं है, लेकिन मेरा रोजा जैसा ही सिस्टम है सबका होगा, सबका होगा। क्यों, बड़े अरसे के बाद काम मिल रहा है तो सबका यही सीन चल रहा होगा। कॉल आ गई है। अस्सलाम वालेकुम। पहुंच गया हूँ तकरीबन आपकी लोकेशन में मैं पहुंच चुका हूँ, बस आ जाए आप। ये कस्टमर बाहर खड़ा वेट कर रहा है, 3 बंदे हैं वेट कर रहे हैं बेचारे। साथ में अंकल आंटी भी साथ में लग रहे हैं मुझे, तो मैं इनको पिक कर लूं। यू टर्न थोड़ा सा आगे रह गया, मुझे देख रहे थे। ये इधर ये आगे फ्लैट है ना, यहाँ से दोस्तों यहाँ पे भी ये कबाबजीज खुल गया है जी। ये फेल्किन के बराबर में ये फेल्किन का गेट है, ये कबाबजीज है। मैंने लाके ड्रॉप कर दिया जिनको, चस गई है। ये भी 10 किलोमीटर की राइड थी, 11:57 डन हो गया जी। अब इधर माहौल गुड है, अब देखें क्या बनता है। इधर प्रॉब्लम है जी, इधर तो ये इंटरनेट नहीं चल रहा, गड़बड़ है। चेक पोस्ट 6 की तरफ चलता हूँ, वहां से कुछ खाने को भी मिलेगा। वो उधर छोटा सा एक वो है सामने एरिया, छोटा सा खाने को भी ले लेता हूँ, और वहां पे सिग्नल भी आ जाएंगे। यहाँ पे सिग्नल नहीं आ रहे, गड़बड़ है। तो यहाँ पे ना आके बैठा हूँ, ये बिन साइड है, और वो ना उधर कट बंद कर दिया इन्होंने चेक पोस्ट 6। वो कट तो बन गया, लेकिन ये जो है ना ये 28% प्लस वाला सिस्टम मॉडल से शुरू हो रहा है टैंक चौक से। तो मैं आगे मूव करके उधर से ना कोई राइड फाड़ लूं। इधर बैठ के खाम में अगर राइड सामने से फिर मुझे आगे से घूमना है, 2-3 किलोमीटर की कुर्बानी देता हूँ। उससे ज्यादा हमें अगर राइड मसूल हो गई, उसमें दायरे में चले जाते हैं। बाहर से भी राइड, दूर से भी राइड ले लूंगा तो चस आ जाएगी। जैसे कि अभी हमने वो की थी 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर वाली राइड, तो उसमें 200-220 रुपए एक्स्ट्रा जुड़ गए थे। तो 2-3 किलोमीटर का मसला नहीं, कुर्बानी देते हैं, चलते हैं यहाँ से। अब ये कट मुझे नहीं पता था, अभी बन गया। मैं पिछले दिन आया तो खुला हुआ था, तो सामने जाने की कोशिश कर रहा था, सामने जा नहीं सका। खैर है, कोई मसला नहीं है, चलते हैं। मॉडल पे चल के वहां पे थोड़ा सा वेट करता हूँ, टैंक चौक के पास। हाँ, टैंक चौक से थोड़ा सा आगे चल के ना तो आएगी राइड वहां पे, जहां तक मुझे लगता है। आ गया हूँ जी, मैं दायरे के अंदर एंट्री मार चुका हूँ। राइड तो एक बजी थी अच्छे वाली, सुराब कोट की 2 पॉइंट के भी अंदर से बजी थी मॉडल के। रिजेक्ट मार दी, मैंने कहा चलो दायरे में अंदर जाके लेते हैं। दायरे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, समझ रहे हैं। आ गया हूँ मैं, इसका तो फायदा उठाया ना। वीब यूनिवर्सिटी जौहर के लिए आ चुकी है राइड। जैसे इधर पहुंचा, 10 किलोमीटर की राइड है ये, हीरा मस्जिद से ऐसे ही है। तो ये भी दायरा भी है, और वो मिला के मेरे ख्याल में 1000 की 2 पॉइंट का पिक नजर आ रहा था। जल्दी में मैंने एक्सेप्ट कर ली, तो मैं समझता हूँ ये कोई 1000-1100 तक फिर भी साबित हो जाएगी राइड। गुड है। हाँ जी भाई, वो लाया हूँ। ये राबिया सिटी के अंदर का माहौल है, और ये बस कह लें कि अब क्या बताऊं मैं आप दोस्तों। यहाँ पे ना पहले एक दफा जिंदगी में मैं आया था, और फिर मुझे कोई मिन्नतें भी करे ना कि भाई अंदर आ जाओ, मैं नहीं आता। और आज भी यही हालत है। ऊपर लेके गया, अब ये थी साथ में अम्मा सी थी इन लेडीज के साथ ना, उसके चक्कर में मुझे जाना पड़ा, वरना मैं कभी भी नहीं लेके आता इनको इधर। अंदर मेन पे ड्रॉप करता था, इधर इस गेट पे। पैसों में राइड अलग किस्म की, 1300 रुपए वसूली, 1558 में वो दायरे वाला सिस्टम पा के मजा आया। मैं इधर अंदर आते हुए इस जगह पे फंसा, 3 गाड़ियों को रास्ता दिया। एक भाई साहब अनाड़ी थे, उसने रिवर्स में एक भाई साहब को हटा के मार ली,
वो आगे इसके गले पड़ गया। इस चक्कर में यहाँ पे थोड़ा टाइम वेस्ट हो गया। और फिर ऊपर जो है जहाँ पे इनको ड्रॉप किया वहां पे गटर खुला हुआ था, अगला टायर गया, बचत हो गई। मैंने उतर के देखा है, अल्हम्दुलिल्लाह कोई वो नहीं हुई, शेंटन नहीं हुई। तो अब जरा मैं यहाँ से बाहर निकल रहा हूँ, देख रहे हैं सिंगल सिंगल जगह बड़े वाहियात। ये छोटी सी ब्रेक लेते हैं, देखते हैं माए चाहे खुला है या बंद है। और उससे पहले कुछ खा पी लें क्योंकि रगड़ाई बहुत हो गई है। 12 साढ़े 12 1 बजे से मैं निकला हुआ हूँ, अभी तक मैंने 9:23 हो गए, कुछ भी नहीं खाया। पानी की आधी बोतल थी, मैंने वो रलका दी पूरी पूरी। नहीं जा सकते हैं जी माए चाय की तरफ, उधर तो प्रोग्राम लंबा हुआ है। इधर चलते हैं, निकल चलते हैं, कुछ और देखते हैं। इस साइड पे मिले हमें। मुझे ऐसा लग रहा है जौहर में ख्वारी होने वाली है और थोड़ी बहुत नहीं होने वाली, ठीक ठाक होने वाली है। एक तो यहाँ भी मुझे यू टर्न नजर नहीं आ रहा ताकि मैं उधर राडो की तरफ आ सकूं, और इधर भी ट्रैफिक और उधर भी ट्रैफिक। जौहर तो ट्रैफिक से भरा पड़ा है। मैं इधर गलत तो नहीं आ गया? राइड अच्छी लेके आया हूँ लेकिन मुझे लग ऐसा रहा है कि मैं गलत ही हूँ। खाने पीने को कुछ नहीं मिला यहाँ पे भी। राइड आ गई अपने पास डीएचए की। डीएचए की राइड है, पीक में भी है, और कुदरती तौर पे मैं दायरे के अंदर था तो दायरे से भी है। तो 1.8 का पीक है, बहुत हैवी वाला नहीं है, गुजारा मुजारा होगा। इनके साथ प्यार मोहब्बत वाली बातें कर लेते हैं। अब इधर रश में भी फंसना पड़ेगा, है परफ्यूम चौक के पास से ले लेता हूँ, क्योंकि इधर जौहर में ना हालत कोई ठीक नहीं लग रही, बहुत बुरे हालात लग रहे हैं। तो ये ट्रैफिक और उधर पीछे ट्रैफिक, वो रोड खोदी हुई इस वजह से ट्रैफिक। खाने को मुझे इधर से कुछ अच्छा मिल सकता था लेकिन इधर अब आके पार्क करके कहाँ से जाऊं कुछ लूं, तो उधर ही चल के कुछ ले लेते हैं खाने का, जाके देखते हैं क्या करना है। ये वाली राइड है। पूरा दिन में बड़ा सुकून में गुजरा हूं और अब इस ट्रैफिक का सामना करना पड़ रहा है। 17 किलोमीटर की राइड बन रही है ये। जी भाइयों वेलकम है जी। डीएचए में ये पी स्ट्रीट पे ना कमर्शियल एवेन्यू से नीचे उधर ड्रॉप कर दिया। ये कमर्शियल एवेन्यू है, चस आई 10-12 पे पहुंचा। थोड़ा सा ट्रैफिक का सामना करना पड़ा, बट राइड की चस जो है ना वो अलग है। दिखाता हूँ। आवेदन पे हो जी 1462, 1500 रुपए ये वसूली, 1742 में ये राइड पड़ी है हमें, अल्हम्दुलिल्लाह। टोटल 17 किलोमीटर की राइड 1700 रुपए में पड़ी। स्वाद आया। अब भूख ने फिर किया हुआ है, 10 बज गए हैं। अब मैं राहत कमर्शियल पे चलता हूँ, वहां से देखता हूँ जो भी मिलेगा ना खा के फिर दोबारा एक छोटी सी ब्रेक लेते। चाय का भी प्रोग्राम है, अब चाय की तरफ शायद मेरा चक्कर ना लगे, क्या करें दोस्तों। कुछ खाने को नहीं मिला, ये मिला है बस। ये चिप्स वगैरह है, साथ में केचप है। इसके साथ कुछ प्यार मोहब्बत वाली बातें करते हैं, ये हमें काफी है। रात को 12-1 बजे तक बहुत है। सिर्फ बर्गर खुला हुआ है, अच्छे वाला बर्गर है, जबरदस्त वाला सीन है। आ गई है जी राइड, खाने पीने वाला काम क्लियर किया। सिविक सेंटर के पास की राइड है, सिविक सेंटर के अपोजिट साइड की। इनको ले रहा हूँ। 1.8 का पिक फैक्टर है जिसके साथ 1001 रुपये वाली राइड साबित होनी चाहिए। हाँ जी भाइयों, ये है गुलशन इकबाल ब्लॉक 15 कहते हैं शायद इसे। वो सामने उस साइड पे है 13D। लाके मैंने ड्रॉप कर दिया जी। जबरदस्त राइड साबित हुई। 13 किलोमीटर की राइड 1020 वसूली और 1198 में पड़ी। 21 मिनट में कंप्लीट। अब इधर रुकता हूँ। ये जी 1.9 के पीक फैक्टर में शाह फैसल टाउन जामिया मिलिया वगैरह की ये राइड है। थोड़ा सा ड्रॉप ऑफ है तो मेरे कानून के खिलाफ, क्योंकि हमने पूरा दिन अल्हम्दुलिल्लाह सिवाय जौहर वाली राइड के बगैर मैं समझता हूँ बड़ी सोनी सोनी चुन चुन के सुथरियां राइडा की थी। बट ये भी थोड़ी सी ड्रॉप ऑफ भयानक है, लेकिन मसला नहीं है, ले रहा हूँ क्योंकि पीक अच्छा है ना इसके ऊपर। पीक फैक्टर से हटके ये राइड करीब से भी है, मतलब इंतजार भी नहीं करना पड़ा और करीब से भी है। और ये तो जहां से करीब से है ये तो गली बंद है, क्या बनेगा। 17 किलोमीटर की राइड है जी, 30 मिनट में कंप्लीट हो रही है। हाँ जी दोस्तों, आ गया हूँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। कोई 12-17 पे आन पहुंचा हूँ जी। लाके ड्रॉप कर देता है। बिल अच्छा निकला इनका जी। ये देखे ना जी 1510 रुपये वसूली, और जगह भी सोनी जगह पे लाके ड्रॉप किया। देखें ऐसे वाली जगह पे कोई वो नहीं है। ब्रिज नीचे उतर के थोड़ा सा आगे आके कश्मीर कुछ इसका नाम है शॉप का, इसकी गली में लाके ड्रॉप कर देता है। अब बाहर निकलता हूँ और फिर एक राइड पकड़ के घर की तरफ बस क्लोज करते हैं। 11:30 घंटे हो गए हूं, बस एक राइड और। नॉर्थ नाजमाबाद ब्लॉक एल राइड जरा दूर से है, लेकिन प्रॉब्लम नहीं है। उसकी वजह है कि साफ सुथरे एरिया से है, मेन रोड से है। वो इकरा है ना यूनिवर्सिटी मेन शरफ फैसल पे, वहां से है। चलो इन कॉलोनी से पिक नहीं करना पड़ा। नॉर्थ
और फिर नौहर से वापसी घर की राइड मिल जाएगी, जहां तक मैं समझता हूँ। पीक फैक्टर उधर भी अभी तक वैसे का वैसे रुका हुआ है। अब ये रिक्शा हजरात है, इनको हॉर्न भी दो, असर नहीं करता। निकल आया, 3-3.5 किलोमीटर दूर से ये राइड ले रहा हूँ। 1.8 का पीक फैक्टर, मतलब ये कि 1400 रुपए वाली, 1400-1500 वाली ये भी राइड साबित हो जानी चाहिए। आया हूँ मैं इनको पिक करने के लिए जी। देखो आमिर, हाँ जी मेरे भाइयों, लाया हूँ इस राइड को। ये है नॉर्थ नाजमाबाद ब्लॉक एल, यहाँ पे ड्रॉप कीता है। 1550 रुपया बिल। अब मुझे लगता है कि 1:15 हो गए, आवाम जरा सोच आ गई होगी, तो मुझे चले जाना चाहिए। मैं एमी क्यों टकरे मार रहा हूँ, बस एक आध राइड पकड़े मतलब की और भागे। चाय मिल जाती ना कहीं से, एक अदद चाय मिल जाती, बस फिर कुछ ना कुछ गुजारा हो जाना था। इधर मुझे चाय ढूंढने के लिए भी जिद्दोजहद करनी पड़ेगी। दोस्तों देखें 2 बज गए, क्लोज करते हैं। 2:38 रनिंग है आज की। ये सामने ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल है। काफी देर मैंने वेट किया है, राइडें डीएच जाने वाली कोई भी अवेलेबल नहीं है। डेस्टिनेशन मार दी यंगो पे, और वैसे भी इंडाई पे भी देखी है मैंने, नहीं समझ में आ रही गल। तो अब मैं समझता हूँ चले जाना चाहिए, 2 बज गए, सुबह भी फिर आना है तो नींद भी करनी है। एक को हाईबेट मार दिए जा, तो वैसे भी उधर ही रहा हूँ, अगर आ गया तो तौहीद की ये राइड है तो बेकार सी। गुलबर्ग से है हाईबेट, 837 मार रहे, 1000 मारे पहली राइड आज इन ड्राइव पे अगर आ गई तो। ना जी, इस गरीब पे आज भी हाई बेटर ये नहीं मान रहे हैं। इन नवाबों को उसी फेर में जाना है और रात को 2 बजे जाना है। बाढ़ में जाओ, हमें तुम लोगों को लेके ही नहीं जाना। क्लोज करते हैं जी। ये देखें 8238 और 1354, ये आज की डेट में डेट चेंज हो गई है ना, तो ये 9500 का काम हो गया कुछ इस तरह से। इस दुकान के ऊपर ये देखें 9591 का काम हो गया 8 राइडों के ऊपर। और ये 7,000 रुपए का, 7,097 का इस दुकान पे काम है, जो कि इसकी लिमिट खराब हो गई थी और अभी मैंने पे कर दिया इसमें। भाइयों ये टोटल काम जो हो रहा है ना जी, कोई 16,500 का अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त वाला काम हो गया है। अब यहाँ से राइड नहीं मिल रही वो अलग बात है, कोई मसला नहीं है, खैर वाली बात है। चलते हैं क्योंकि टाइम अब बहुत हो गया ना। इधर उधर की ये सारी टुच्ची राइड बज रही है, मैं उनको हटा रहा हूँ बैठ के, तो अब थकावट भी हो गई है, इसमें कोई शक नहीं है। सुबह से बैठा हुआ हूँ कि 1 बजे से, तो कह लें कि 12-13 घंटे हो गए और चल से चल हूँ, तो 250 किलोमीटर गाड़ी चला दी है मैंने। अब एनर्जी इतनी नहीं रही, समझ रहे हैं। बेहतरीन काम माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और इस काम के ऊपर टोटल पेट्रोल जो है 3,600 रुपए का पेट्रोल है। बाकी साहब आपके सामने, इसमें टोटल राइडें कंफर्ट, मतलब गो की राइडें। मैंने इकोनॉमी ऑन ही कोई नहीं की, और कुछ हजरात का मुझे अभी पता चला है कि वो इकोनॉमी ऑन करके काम कर। अल्लाह के बंदो, ईद वाले दिन इकोनॉमी ऑन करके काम कर रहे हो, जुल्म कर रहे हो। छोड़ो मोड़ा इकोनॉमी वालों को, इकोनॉमी वालों के साथ जीने दो। फिलहाल तो काम बनने वाला है। आप लोग सोनी सोनी साफ सुथरी सुथरी राइड सारी आपने देखी बीच में। अभी भी मैं जो जामे मिली वाली राइड लेके गया, मैं समझ रहा था गड़बड़ है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त सी। सिर्फ वो जौहर वाली का जो ड्रॉप था ना, वो थोड़ा सा गड़बड़ था। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह पूरा दिन सोनी सोनी राइडें हमने पिक करके ड्रॉप की हैं, अपनी मर्जी की, अपनी मनपसंद की। और यंगो ने भी आज कमाल कर दिया है, हमारी सोच से भी बढ़ के बिल मारता रहा है। मैं सोचता था ये 800 मारेगा, वहां पे 1000 मार रहा था। क्या साई, यंगो ने कमाल कर दिया, पीक फैक्टर ने यंगो के ने कमाल कर दिया। तारीफ बनती है आज के दिन के लिए, समझ रहे हैं। इंशाल्लाह कल वाले दिन में देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता। हमारा ईद का दिन अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त रहा, इसमें कोई शक नहीं है, बेहतरीन रहा। व्लॉग आप दोस्तों को एक दिन लेट मिलेगा, क्यों अभी जा रहा हूँ, सोऊंगा। कल या परसों व्लॉग फर्स्ट डे का मिलेगा, और उसके बाद इंशाल्लाह रेगुलर हो जाएंगे। ये आप दोस्तों ने 1-2 दिन बर्दाश्त करना है, ऊपर नीचे व्लॉग आएंगे, टाइम से नहीं आ सकेंगे, और व्लॉग में बातें होंगी आपकी और मेरी। अल्लाह हाफिज, खुश रहो, आबाद रहो, चस लियो, ईद दी, जिंदगी दी, दुआएं याद रखो। मैं अब चलता हूँ घर की तरफ, बहुत टाइम हो गया है। अच्छा, ये जो काम मैंने किया है अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने जिस टाइम से आया हूँ और जो हिसाब किताब रहा बेहतरीन रहा। अपनी मर्जी की चुन चुन के राइडें ली हैं। अगर कोई अन्य वह काम कर रहा है और जो सुबह से लगे हुए हैं, तो उम्मीद है वो 24-25 को भी टच किए होंगे, जहां तक मुझे लगता है। तो वो अब कर सकते हैं, क्यों, मैंने अपनी पसंद की मनमर्जी की राइड ली है। मैं औरंगी कुरंगी ऐसा वैसा नहीं, साफ सुथरा मॉल, जो समझ में आई ये चीज वो की है, समझ रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुश हूँ, इसी पे बहुत बेहतरीन रहा, सोना सोना काम हो गया।